हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आए हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 16, जो कि A1 सीरीज़ में चैप्टर नंबर 2 नीट जेई का जो काइनेमेटिक्स चैप्टर है, एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है जिसका हम लास्ट लेक्चर लेकर आएंगे और जिसमें हम करने वाले हैं रिवर बोर्ड प्रॉब्लम और रिवर स्विमर प्रॉब्लम। ठीक है, इससे पहले वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें हमने देखा, जैसे वीडियो नंबर 14, 15, इनमें हमने देखा कि रेन मेन प्रॉब्लम या फिर अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम देखी। उससे पहले हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखा और इस चैप्टर में हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का भी यूज़ आपको बताया था, कैसे कैसे उसके एप्लीकेशन थे। प्रीवियस वीडियो 3 या 4 में आपको गिवन है, तो आप एक बार देख कर आए। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज़ कुलविंदर एंड इट्स योर ब्यूटीफुल चैनल अनपढ़ फिजिक्स वाला में सभी का स्वागत करता हूं। और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, और जिन्होंने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो देख कर आएँ, अदरवाइज़ आपको कुछ नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है, और मैं ट्राई करूँगा कि आपको 100% समझ में आए। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का एक बार कॉन्सेप्ट अगेन मैं बता रहा हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी में हमने क्या सीखा था, याद है क्या सीखा था हमने? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मेन है, जैसे इसकी ये जा रहा है इधर 20 की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, और यहाँ पर एक अनदर मेन है बी। ठीक है, और ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, और यहाँ पर कोई सी पर्सन है जो इन दोनों को देख रहा है। सी ने ए को देखा, तो इसको हम कैसे राइट करें? वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन सीन बाई सी। तो इसको हम कैसे राइट करते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन सीन बाई सी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है 20, और सी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में, तो इसकी क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड, यानी सी के रेस्पेक्ट में जब सी ने ए को देखा तो इसको सी को ये लगेगा कि ये इधर 20 से जा रहा है। ठीक है, और अगर सी बी को देखता है, वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन सीन बाई सी, तो इसको हम कैसे फाइंड करते थे? इसको फाइंड करने के लिए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नेगेटिव डायरेक्शन में -10 और इसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0, तो -10 मीटर पर सेकेंड, अपोजिट डायरेक्शन में -10 मीटर पर सेकेंड। इसको ये लगेगा कि ये -10 से पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और अगर हम कहते हैं कि ए ने बी को देखा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू, यानी व्हेन सीन बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 20 और बी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है 10। तो यहाँ से क्या आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में -10, तो यहाँ से आ जाएगा +10 यानी 30। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी ए व्हेन सीन बाई बी ने जब इसे देखा तो इसको ये लगेगा कि ये जो है ए जो है वो 30 से इधर जा रहा है, क्योंकि खुद की भी तो स्पीड है। ठीक है, खुद की स्पीड को अपोजिट करके उधर लगा दो। ठीक है, इस टाइप से हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट को समझा। ठीक है, आज इससे रिलेटेड और कुछ इसके एप्लीकेशन देखते हैं। एक अच्छा एप्लीकेशन है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये तो रिलेटिव वेलोसिटी का कुछ बेसिक था जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया। ठीक है, चलिए फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम ले रहे हैं। जैसे एक आपको रिवर गिवन है। ठीक है, ये रिवर बह रही है इधर से ऐसे। ठीक है, वाटर फ्लो कर रहा है इस टाइप से, ध्यान से समझे बेटा, छपा छप छप ऐसे बह रहा है ना। और इस रिवर की जो स्पीड है दैट इज़ 3 किलोमीटर पर आवर। रिवर की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। और इसकी जो ब्रेड्थ है दैट इज़ 16 किलोमीटर। ब्रेड्थ कितनी है इसकी? 16 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ से ए पॉइंट है, ए पॉइंट से कोई इधर स्विम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, एक स्विमर है जो ए पॉइंट से इधर स्विम करना स्टार्ट करता है और इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब होगा क्या जब ये स्विम कर रहा है? ध्यान से समझें, जब ये स्विम कर रहा है, इस केस में अगर 2 केसेस में लेता हूँ। ठीक है, एक तो रिवर के अंदर कोई पर्सन है, इसे देख रहा है, खुद भी तैर रहा है, इसे भी देख रहा है। एक रिवर से बाहर कोई पर्सन है जो इसे देख रहा है। ठीक है, यहाँ से स्विम करना स्टार्ट हो। अब दोनों को कैसा लगेगा? देखो दोनों को कैसे लगेगा, ये इधर जाता हुआ लगेगा। अगर ये इसे देखता है, जो रिवर के अंदर पर्सन है, ये इस स्विमर को देखता है,
तो इसको ये लगेगा कि ये सीधे जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, क्योंकि रिवर यूँ फ्लो कर रही है और रिवर यूँ फ्लो कर रही है और ये इस टाइप से जाएगा। मान लिया कि रिवर यूँ फ्लो कर रही है तो ये इस टाइप से जाएगा, इस टाइप से, ठीक है, इधर जाएगा ऐसे, रिवर यूँ फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इधर कोई पर्सन खड़ा है तो उसको तो ऐसा ही दिखेगा। लेकिन अगर हम बाहर से देख रहे हैं इसको हम बाहर से देख रहे हैं, बाहर से कोई देख रहा है, तो हमें पता है कि वाटर का फ्लो इधर है, तो इसको लगेगा कि रिवर के साथ में ये इधर जा रहा है, लेकिन इसको ऐसे लगेगा, ठीक है। बाहर वाले को कैसा लगेगा कि ये स्विम करना तो ऐसे स्टार्ट किया बट रिवर ऐसे जा रही है, तो ये ऐसे, यानी इसको ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं इधर आकर रुकेगा, ठीक है। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है कि कितना टाइम इसको स्विम करने में लगा, कितना टाइम इसको स्विम करने में लगा, ठीक है, यानी दूसरे किनारे पर जाने में कितना इसका ड्रिफ्ट हुआ भी। ऑफ कोर्स ये सीधा तो जा नहीं पाएगा, ठीक है भी, सिंपल सी बात है। अगर हम रिवर में तैर रहे हैं तो रिवर में जिस तरफ वाटर का फ्लो है हम उस तरफ जाएंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल अपोजिट बैंक पर पहुंच जाएं, क्योंकि रिवर का फ्लो भी हमें, जैसे हम इधर, रिवर का फ्लो इधर है, ठीक है, और हमने इधर तैरना स्टार्ट किया, ठीक है, तो रिवर का फ्लो इधर है तो ऐसे, समझ में, ऐसे रिवर का फ्लो ऐसे जाएंगे हम, यानी अपोजिट तरफ, यानी दूसरा जो किनारा है, नदी का जो दूसरा किनारा है, वहाँ पर हम बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट हुए हैं वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे, उससे थोड़ा सा दूर, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दूर पहुँचने वाले हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसको क्या लगेगा, बाहर वाले को ये लगेगा ये इधर ऐसे जा रहा है, अंदर वाले को क्या लगेगा कि ये सीधा जा रहा है। इसको खुद को क्या लगेगा, ये खुद सोचेगा कि मैं सीधा जा रहा हूँ, बट जैसे ही वो बाहर आएगा और देखा कि मुझे तो यहाँ पर होना चाहिए, बट वो आगे शिफ्ट हो गया। समझ में आया। तो हमें ये भी फाइंड करना है कि उसने एक्चुअल डिस्टेंस कितनी फाइंड की है, बिकॉज इस रिवर की जो विड्थ है 16 किलोमीटर है, एक्चुअल विड्थ कितनी होगी, इस 16 से ज़्यादा होगी, क्योंकि इधर जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस। क्लियर हुआ। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पीड ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड ऑफ स्विमर क्या है, 4 किलोमीटर, क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, और ये जा रहा है वाई डायरेक्शन में, तो यानी 4 JK, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये क्या है 3 किलोमीटर पर आवर, और ये इधर जा रही है, रिवर इधर फ्लो कर रही है, और इधर एक्स एक्सिस क्या होता है पॉजिटिव, तो ये I कैफ, ठीक है। और अगर हमें वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड रिवर ये चाहिए, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, VSG माइनस VSR ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। या फिर स्विमर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगी, यही होगी। तो इस टाइप से हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ये गिवन है, देखो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्या हो गया, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगी 4 JK, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में क्या होगी, रिवर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। तो दोनों की अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर, एक बार देखने दो क्वेश्चन राइट है क्या, क्वेश्चन करेक्ट है क्या, जो डेटा गिवन है वो करेक्ट है क्या। वेलोसिटी ऑफ ओके राइट। अब हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, स्पीड ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस स्पीड ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो स्पीड ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये माइनस इधर आके ऐड हो जाएगा, स्पीड ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड स्पीड ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो VSR स्पीड ऑफ स्विमर क्या होगी, ठीक है। इसको अलग मेथड से कर लेते हैं, इसको रिलेटिव वेलोसिटी की बजाय हम सिंपली भी कर सकते हैं, चलो वो वाला मेथड देखते हैं, ठीक है। अब इसको हम सिंपल मेथड से कैसे करें, देखिए इसको, चलिए इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड क्या है, इस डायरेक्शन में हमें क्या चाहिए कि कितना टाइम इसको लगेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये इधर पहुंच गया, जैसे C पॉइंट पर पहुंच गया, तो एक्चुअल में इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम, कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ऐसे ही निकालेंगे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है,
रिवर की इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी है 16, और टोटल स्पीड क्या है इस डायरेक्शन में, हम स्पीड देखेंगे, स्पीड क्या है इस डायरेक्शन में 4, स्विमर की जो स्पीड है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज 4, तो यहाँ से क्या आया 4r, यानी इसको कितना टाइम लगेगा 4r इसको टाइम लगेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, इसको नोट करें। नेक्स्ट, यानी इसको रिवर को क्रॉस करने में टोटल 4r टाइम लगेगा। बट अब ये सीधा तो ऐसे जाने वाला नहीं है, ठीक है, 4r में ये क्रॉस तो कर देगा, बट ये ऐसे गया होगा नहीं, ये इस डायरेक्शन में गया होगा। तो हमें इस डायरेक्शन में एक तो ये आया कि टाइम कितना लगने वाला, टाइम इक्वल टू 4r, टाइम कितना लगेगा 4r टू क्रॉस दी रिवर। सेकेंड, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी कवर की। देखो इस डायरेक्शन में अगर हम बात करते हैं, इस डायरेक्शन में स्पीड निकालें तो इस डायरेक्शन में स्पीड इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर प्लस दोनों वेक्टर, ये 4 है, ठीक है, और ये कितना है 3 है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, यही होगा, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 9, तो ये कितना आ जाएगा 25, 25 का रूट क्या होगा 5 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, इस डायरेक्शन में इनकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड क्या है, नेट स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें इस डायरेक्शन में डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड किधर है, इस डायरेक्शन में स्पीड क्या है 5, और इस डायरेक्शन में टाइम कितना लगा इसे, टोटल 4r लगा। तो टोटल इसने एक्चुअल जो डिस्टेंस कवर की दैट इज 20 किलोमीटर। देखो इससे ज़्यादा आ रही है ना, इससे जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय दी स्विमर इक्वल टू 20 किलोमीटर, ये टोटल एक्चुअल डिस्टेंस होगी, ठीक है। वैसे अगर वो बिल्कुल सीधा जाता है तो उसको कुछ ऐसा चलना पड़ता ना, अरे भाई सिंपल सी बात है, वो अगर इधर से चलता तो वो जाकर यहाँ पहुँचता, अभी ये ऐसे चला है तो आगे पहुँचा है, ठीक है। अभी हमें ये फाइंड करना है कि ये एक्चुअल में ड्रिफ्ट कितना हुआ, ये ड्रिफ्टिंग कितनी की हुई, कितना ड्रिफ्ट हुआ, कितना आगे की तरफ मूव किया। देखो इस डायरेक्शन में स्पीड चाहिए, इस डायरेक्शन में हमें टाइम चाहिए। इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ड्रिफ्ट कैसे फाइंड करेंगे, ड्रिफ्ट जैसे BC ड्रिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, और ये फाइंड करेंगे स्पीड इनटू टाइम। ड्रिफ्ट एक टाइप की डिस्टेंस है, अरे भाई ड्रिफ्ट का मतलब कितना डिस्टेंस वो अपोजिट से आगे खिसक गया, कितना डिस्टेंस अपोजिट से वो आगे खिसक गया, ठीक है। तो कितना खिसका होगा भी, इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, और टोटल टाइम लगा 3 किलोमीटर पर आवर, और टोटल टाइम लगा 4 आवर। तो कितनी की ड्रिफ्टिंग हुई 12 किलोमीटर, कितना ड्रिफ्ट हो गया, यानी इस B पॉइंट से ये इधर 12 किलोमीटर ड्रिफ्ट हो गया। और ये सब किसकी वजह से है, इस वाटर के फ्लो की वजह से, यानी वाटर इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो ये इधर नहीं जाकर इधर मूव होता है। अंदर अगर कोई खड़ा है तो इसे ऑब्जर्व कर रहा है तो इसको ऐसा लगेगा कि ये सीधा जा रहा है, बट बाहर जो खड़ा है जो इसे ऑब्जर्व कर रहा है तो इसको ऐसे लगेगा कि ये इधर जा रहा है, ठीक है। इसको खुद को कैसे लगेगा, इसको खुद को फील होगा कि मैं सीधे जा रहा हूँ, बट जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा जो वहाँ से स्टार्ट हुआ है बट मुझे यहाँ पर पहुँचना चाहिए था, बट रिवर के बहाव की वजह से मैं इधर आ गया। क्लियर हुआ, इसको नोट करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम लेते हैं। नोट करें, डन, ओके, क्लियर हुआ। देखो वापस देखें, हमें एक तो दोनों स्पीड लेनी पड़ेगी या वेलोसिटी लेनी पड़ेगी स्विमर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। भाई स्विमर इधर जा रहा है 4J के, रिवर इधर फ्लो कर रही है 4I के, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर 4I के 4J के, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे तो जाने वाला नहीं है, ऐसे जाएगा क्योंकि रिवर का फ्लो है। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये 4J के, ये 3I के, दोनों का रिजल्टेंट निकाला, इसका रिजल्टेंट क्या होगा √r²। दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। देखो ये 3I के, ये 4J के, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos 90 से 0, तो ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 25। तो यानी इन दोनों की वेलोसिटी का रिजल्टेंट कितना आया 5 किलोमीटर पर आवर। इस डायरेक्शन में जो स्पीड आई दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर।
अब इस डायरेक्शन में उसे टाइम कितना लगा, पहले तो रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल यानी उसकी जो स्पीड है, रिवर को क्रॉस ऐसे करना है, स्पीड उसकी 4 है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है 16 है, तो 16/4 4 के आर लगे। तो अब इस डायरेक्शन में स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम लग रहा है 4, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 20। और ड्रिफ्टिंग कितने की हुई, बी से सी तक ड्रिफ्टिंग हुई इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो स्पीड है उसको ले लेंगे, इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है 3, और टाइम टोटल कितना लग रहा है 4, 3 × 4 स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, यानी ड्रिफ्टिंग कितने की हुई 12 की, ठीक है। इसी टाइप का इक्वेशन और देख लें, चलिए इसी टाइप की एक और प्रॉब्लम देखेंगे हम, इस बार आप ट्राई करेंगे। माना कि एक रिवर है, ये रिवर इधर को फ्लो करती है, ठीक है, यहाँ पर ये फ्लो कर रही है रिवर, ठीक है, एंड रिवर की स्पीड है इधर 6 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और यहाँ पर कोई स्विमर है, वो इधर स्विम करना चाह रहा है और इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको अपोजिट बैंक बी पर इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसकी कुछ ड्रिफ्टिंग होगी, ठीक है, और इस रिवर की जो टोटल विड्थ है, टोटल जो विड्थ है दैट इज 64 किलोमीटर, टोटल विड्थ कितनी है 64 किलोमीटर, ठीक है। तो एक तो हमें फाइंड करना है कि टाइम कितना लगेगा, एक्चुअल टाइम कितना लगेगा इसको क्रॉस करने में, सेकंड एक्चुअल डिस्टेंस कितनी कवर की, और थर्ड ड्रिफ्टिंग कितनी होगी, ड्रिफ्ट कितना हुआ, ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमें देखनी है। तो फाइंड इट, चलिए स्टार्ट करें। अगेन वही, रिवर की स्पीड इस डायरेक्शन में और स्विमर की इधर है, तो स्विमर की अगर हम बात करें स्पीड ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये क्या आएगी 8 जे केप, एंड स्पीड ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये आएगी 6 आई केप, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, कुछ इस टाइप से होगा, ये इधर हुआ 4, इधर हुआ 8, यानी इधर 6 और इधर क्या हो गया 8, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, ठीक है, ये हुआ आई केप और ये हुआ जे केप। तो रिजल्टेंट जो स्पीड आएगी दैट इज √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 64 + 36, यानी रिजल्टेंट कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, रिजल्टेंट स्पीड क्या आई 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्रॉस कैसे कर रहा है ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है 64 और स्पीड कितनी है इस डायरेक्शन में 8, तो डिस्टेंस होगी 64 एंड इस डायरेक्शन में स्पीड क्या है 8 आई जे के, तो यहाँ से कितना टाइम लगा 8 आवर्स लगी, टोटल टाइम टू रीच दी अपोजिट बैंक इक्वल टू 8 आवर्स, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी ए सी, एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी ए सी, और डिस्टेंस आती है स्पीड इंटू टाइम से, स्पीड इंटू टाइम। देखो स्पीड क्या है इस डायरेक्शन में, वैसे ये इधर जाएगा, इसका रिजल्टेंट हमने निकाल लिया, इस डायरेक्शन में स्पीड क्या है 10, तो स्पीड क्या है 10 और टाइम लग रहा है 8 आवर, तो यानी एक्चुअल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा 80 किलोमीटर, यानी इधर जाना चाहिए 64 जाता, बट ये इधर जा रहा है, कितना जा रहा है 80 से, ठीक है। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि ये ड्रिफ्टिंग कितने की, ठीक है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये 64, ये कितना हुआ 80, तो ये हमारे से इस टाइप से आ जाएगा 80 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर, यही आएगा। ये 64 है, ये 80 है, तो 80 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर, ठीक है। तो ड्रिफ्टिंग अगर हमें निकालनी है ड्रिफ्ट, तो कैसे निकालेंगे BC, या फिर इस डायरेक्शन में आप स्पीड ले लें, स्पीड इंटू टाइम, अब इस डायरेक्शन में स्पीड क्या है 6 और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है यहाँ पर 8 आवर्स, तो ये हो गया 48 किलोमीटर, और अगर आप इससे भी फाइंड करते हो तब भी क्या आएगा 48 किलोमीटर आएगा, ठीक है। फाइंड करके देख लें, तो ये हुआ 6400 - 64 × 64,
तो ये 64 बाहर आएगा तो 8, ये आया 100 माइनस 64, 100 माइनस 64 कितना हुआ 36, और 8 36 6, 8 इंटू 6 कितना हो गया 48। ठीक है, देखो 48 की ड्रिफ्टिंग हुई। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी फाइंड कर सकते हो। इस डायरेक्शन में ड्रिफ्टिंग कितने की हुई 48 किलोमीटर, बी से सी तक। ठीक है, क्लियर हुआ? नोट करें इसे। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो सिंपल प्रॉब्लम थी, सिंपल टाइप की प्रॉब्लम थी। थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं। अब चेंजेस कैसे करेंगे, थोड़ा सा मसाला वसाला डालते हैं क्वेश्चन में। ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये इसकी वेलोसिटी है, ये इसकी स्पीड है, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो हमने चेंजेस कैसे किया, ये रिवर है, ठीक है, और इस रिवर से ए पॉइंट से कोई स्विम करना स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में, और एंगल कितना है 37 डिग्री। ठीक है, और रिवर की जो विड्थ है दैट इज 30 किलोमीटर। रिवर की विड्थ कितनी है 30, और इसकी स्पीड जो है स्विमर की दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, और रिवर इधर फ्लो कर रही है, रिवर इधर फ्लो कर रही है 8 से। रिवर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रही है। तो हमें वही फाइंड करना है कि इसके एक्चुअल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, जो स्विमर है एक्चुअल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, सेकंड टाइम कितना लगेगा, एंड थर्ड ड्रिफ्टिंग कितनी होगी। ठीक है, अच्छा तो इसमें देखिए ये 10 से जा रहा है इधर, बट एंगल 37 पर स्टार्ट हुआ है इधर। ठीक है, ये टोटल, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। कैसे, 10 का अगर हम इसको ऐसे देखें कि यहाँ पर ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ये 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, यानी ये हो गया 37, तो ये आएगा 10 cos 37, और एक कंपोनेंट इधर होगा 10 sin 37, एक कंपोनेंट इधर होगा 10 sin 37, और दूसरा कंपोनेंट इधर होगा 10 cos 37, ऐसा ही होगा। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में 10 sin 30 स्पीड आएगी, और इस डायरेक्शन में 10 cos 37 स्पीड आएगी। ठीक है, अब देखिए cos 37 की अगर बात करते हैं तो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये 37, तो ये 3 होता है, ये 4, और ये क्या होता है 5। तो cos 37 क्या आएगा, cos 37 b बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस से 4 और हाइपोटेनियस 5 है, और sin 37 क्या आ जाएगा p बाई एच, यानी 3/5। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकालते हैं 10 इंटू cos 37 4/5, तो यहाँ से आया 8 किलोमीटर पर आवर। यानी इसकी एक तो इधर वेलोसिटी होगी, इधर स्पीड होगी, इसका इफेक्ट एक इधर होगा 8 किलोमीटर पर आवर, और एक इफेक्ट होगा अपवर्ड। ठीक है, यानी इस तरफ। ठीक है, तो 8 किलोमीटर पर आवर माइनस जे केप हो जाएगा। ठीक है, और इधर सॉरी आई केप माइनस आई केप, और इधर अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में 10 इंटू साइन 37 3/5, तो ये 2 टाइम और 6 जे के। तो वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी कितनी आ गई स्विमर की विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, स्विमर की विथ रेस्पेक्ट टू रिवर क्या आई, -8 आई केप प्लस 6 जे केप, ये आ गई। ठीक है, ये आ जाएगी। क्लियर हुआ? इस टाइप से अभी तक हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में स्पीड 8, इस डायरेक्शन में स्पीड 6 आई है। अच्छा, ये इसे ऐसे क्रॉस करेगा, ऐसे क्रॉस करेगा। अगर हम बात करते हैं टाइम की, कितना टाइम लगा, तो टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से। टाइम कहाँ से आएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी है 30, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी है 30, और स्पीड कितनी है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में स्पीड, इस डायरेक्शन में ये आई है ना स्पीड, तो 6 का डिवाइड कर देंगे। टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स, टाइम कितना लग रहा है इसे 5 आवर। ठीक है, टोटल 5 आवर लगेंगे। अच्छा, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, इधर स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर रिवर की स्पीड, और इधर कितनी है, इधर भी 8 किलोमीटर पर आवर। ये देखो अभी जस्ट हमने फाइंड की, ये कितनी आई है 8 किलोमीटर पर आवर। तो इसका सेंस ये हुआ कि ये स्टार्ट तो इधर होगा, बट ये जस्ट अपोजिट यहाँ पर पहुँचेगा।
ठीक है, यानी इसमें ड्रिफ्टिंग कितनी होगी, 0 की होगी, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं ड्रिफ्टिंग की, ठीक है, ड्रिफ्ट कितना होगा, तो ड्रिफ्ट के लिए स्पीड इंटू टाइम होगा, स्पीड इंटू टाइम। देखो इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, इस डायरेक्शन में 8 माइनस 8 जे कैप, और इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, यानी इसको अगर हम माइनस में लेते हैं तो उसको हम किस में लेंगे, प्लस में। तो नेट स्पीड कितनी होगी 0, और टाइम कितना लग रहा 5, तो ड्रिफ्टिंग क्या होगी 0 किलोमीटर की, ड्रिफ्टिंग क्या आएगी 0 किलोमीटर। ठीक है, और एक्चुअल डिस्टेंस क्या आएगी, एक्चुअल डिस्टेंस क्या आएगी, स्पीड इनटू टाइम। और ड्रिफ्टिंग 0 है तो यानी ये बिल्कुल सीधे जा रहा है, ड्रिफ्टिंग 0 है तो बिल्कुल सीधे जा रहा है। ठीक है, तो सीधे जा रहा है, इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है 6, और टाइम कितना लग रहा है 5 आवर, तो ये कितना हुआ 30 किलोमीटर। क्लियर हुआ, तो यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, यानी चलेगा तो ऐसे, बट ये फाइनली बी इसके जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर ये पहुँचेगा। क्लियर हुआ, तो यानी इसमें नेट ड्रिफ्ट कितना होगा 0, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा 30, और टाइम कितना लगेगा इसको क्रॉस करने में 5 आवर्स का टाइम लगेगा। क्लियर हुआ, इसको नोट करें, नोट किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नोट किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में थोड़ा सा वेरिएशन और करते हैं हम। ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, इस रिवर की जो विड्थ है दैट इज 500 मीटर। 500 मीटर का मतलब 0.5 किलोमीटर, 1000 का डिवाइड करते हैं। ठीक है, और रिवर ये फ्लो कर रही है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, कोई भी पर्सन है, कोई भी एक स्विमर है जो कि यहाँ से कुछ एंगल से जैसे 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर मूव कर रहा है, इसके साथ में एंगल ले लो 5, और इसके साथ में एंगल है 3 किलोमीटर, सॉरी थीटा इसके साथ में। तो हम चाह रहे हैं, यानी स्विमर जो चाह रहा है कि वो जस्ट इसके अपोजिट पहुंचे, तो उसको फर्स्ट थिंग कि ये एंगल कितना रखना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड इसको टाइम कितना लगेगा, और थर्ड इसको एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी। यानी ये स्विमर क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि जस्ट मैं इसके अपोजिट यानी यहाँ पर पहुँच जाऊँ, तो उसके लिए इस स्विमर को कितना एंगल लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, ये सब कुछ गिवन है, ये इसकी रिवर की स्पीड है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, चलो इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से ये 3 है किलोमीटर पर आवर, और ये है थीटा, ये थीटा है। तो अगर हम बात करें, अभी जस्ट जैसे देखा कि अगर हमें अपोजिट बैंक पर पहुंचना है तो ये वाला जो वेलोसिटी है, इतनी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, यानी ये वाला कंपोनेंट कितना, इसकी वैल्यू क्या होगी 2 होगी। ठीक है, तभी ये अपोजिट बैंक, यानी ये 2 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में रिवर की वजह से, और इस डायरेक्शन में स्विमर का जो कंपोनेंट है वो भी 2 आना चाहिए। अच्छा, ये थीटा है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 कॉस थीटा, और ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 3 साइन थीटा, यानी कुल मिलाकर 3 कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 3 कॉस थीटा इक्वल टू 2। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 2 अपॉन में 3, तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 2/3, यानी इसको इस एंगल पर यहाँ से स्टार्ट होना पड़ेगा, तब जाकर ये अपोजिट किनारे पर पहुँचेगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं फाई की, अगर हम फाई की वैल्यू फाइंड करना चाहें, अच्छा फाई की वैल्यू चलो देख लेते हैं इसमें। अब हमें देखना है इसको टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, टाइम कैसे निकालेंगे, फाई तो क्या आ जाएगा 90 में से कोस इनवर्स 2/3 को माइनस कर देंगे। ठीक है, टाइम कैसे आएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ऐसे ही आएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड।
अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 0.5 एंड स्पीड क्या है इस डायरेक्शन में, ये वाला कंपोनेंट तो हुआ 3 cos थीटा और ये कंपोनेंट क्या हुआ 3 sin थीटा, यानी स्पीड हमें इस डायरेक्शन में क्या लेनी है 3 sin थीटा। अब यहाँ पर ये sin थीटा अननोन है, ठीक है, तो हमें एक आइडेंटिटी पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा मित्रों sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू 2/3 का स्क्वायर, तो यहाँ से sin थीटा इधर से स्क्वायर हटाया तो ये हो गया 9 माइनस 4/9, तो ये होगा √5/3। sin थीटा की वैल्यू आ गई √5/3, तो नाउ टाइम निकाल सकते हैं, टाइम इक्वल टू 0.5/3 sin थीटा यानी 0.5/3 और sin थीटा की वैल्यू √5/3, 3 ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटा दिया, नीचे 10, ये कैंसिल आउट, ये कितना बचा, इसको लिख सकते हैं √5 इंटू √5 इंटू 10, या फिर इसको कैंसिल आउट कर दो 5 की टेबल से 2 टाइम, तो यह है 1/2√5r, इतना टाइम लगेगा 2√5r, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा 2√5, और किस एंगल पर चलना पड़ेगा cos इनवर्स 2/3 एंगल पर चलना पड़ेगा, तब जाकर ये अपोजिट बैंक पर पहुँचेगा। और इस केस में ड्रिफ्टिंग क्या हो जाएगी, ड्रिफ्टिंग 0 हो जाएगी, ड्रिफ्टिंग क्या होगी 0, और एक्चुअल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, एक्चुअल डिस्टेंस रिवर की विड्थ के बराबर, क्योंकि ड्रिफ्टिंग तो हो नहीं रही, एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस इक्वल टू 500 मीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है, नोट करिए इसे, नोट करें। नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं हम, ठीक है, ओके, नोट किया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, ए मैन कैन स्विम एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, एक मैन जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर सकता है इन स्टिल वाटर, यानी रुके हुए पानी में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस ए 500 मीटर वाइड रिवर, 500 मीटर वाइड एक रिवर है, उसको क्रॉस करना चाहता है, ठीक है, फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसे क्रॉस, यानी रिवर फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम कह रहा है ये रिवर होगी, ठीक है, रिवर फ्लो कर रही है 2 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और ये स्विम कर सकता है, ये स्विम कर सकता है 3 किलोमीटर पर आवर से, ये स्विम कर सकता है 3 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। ही कीप्स हिमसेल्फ ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 120 विद द रिवर फ्लो वाइल स्विमिंग, यानी रिवर फ्लो के साथ में ये 120 डिग्री हमेशा एंगल रखना चाह रहा है, ठीक है। फाइंड द टाइम टू कवर दी रिवर, रिवर की जो विड्थ है दैट इज़ 500 मीटर, ये रिवर की विड्थ है 500 मीटर, तो इसको कितना टाइम लगेगा और इसमें कितनी ड्रिफ्टिंग हुई, यानी ये चाह रहा है कि हमेशा मैं 120 डिग्री एंगल से इधर मूव करता रहूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे होगा, रिवर यूँ फ्लो कर रही है, ठीक है, ओके, रिवर स्पीड ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आ जाएगा 2 और इस डायरेक्शन में आई केप 2 आई केप, ठीक है। स्विमर इधर कर रहा है, ठीक है, अब स्विमर ये कितना एंगल होगा, ये 60 डिग्री हो जाएगी, ये 120 है तो ये कितना होगा 60 होगा, ठीक है। तो इसके हमने कंपोनेंट कर लिए, एक तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा, ये 60 है, ठीक है, और ये 3 किलोमीटर पर आवर और एक अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 3 cos 60 डिग्री, ऊपर हो जाएगा 3 sin 60 डिग्री, 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो नेट गिवन है, किस किस का नेट है, ये 3 इस डायरेक्शन में, 3 sin 60 इस डायरेक्शन में, 3 cos 60 इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से 3 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये आ गया 1.5 किलोमीटर पर आवर, इस डायरेक्शन में 1.5 है, और 3 sin 60 यानी √3/2 यानी 3, तो ये कितना आ गया 1.5 √3 किलोमीटर पर आवर। तो यानी स्पीड ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से अगर देखा जाए इसे, तो इस डायरेक्शन में यानी -1.5
आई कैप और अपवर्ड में प्लस 1.5 रूट 3 जे कैप, ये इसकी स्विमर की स्पीड होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं इस डायरेक्शन में 2 है, इस डायरेक्शन में 1.5 है, यानी नेट इधर है और इधर है, तो हमें टाइम अगर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस 500 है यानी 0.5 अपॉन में स्पीड, इस डायरेक्शन में स्पीड क्या है दी, अपवर्ड स्पीड क्या होगी 1.5 रूट 3, ये देखो जे के, तो 1.5 रूट 3, पॉइंट से पॉइंट ये 3 टाइम, तो 1/3 रूट 3 आवर्स, इसको इतना टाइम लगेगा। क्लियर हुआ, इतना इसको टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ड्रिफ्टिंग कितनी होगी और एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी। अब ये क्या कर रहा है, ये 2 से इधर 1.5 इधर, ठीक है। तो इसका जो नेट देखेंगे, यानी 2 इधर है 2 किलोमीटर पर आवर, ये तो रिवर की है, और इधर आ रहा है स्विमर का 1.5 किलोमीटर पर आवर, तो नेट इधर आ रहा है और 0 पॉइंट इसमें से इसको माइनस किया 0.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, और एक हो गया इस डायरेक्शन में 1.5 रूट 3 किलोमीटर पर आवर। इनका नेट कुछ इधर होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो इनकी जो नेट जो स्पीड होगी इस डायरेक्शन में इसकी, दैट इज 0.5 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 2.25 इंटू 3 प्लस 0.25, तो ये कितना हो जाएगा 6.75 प्लस 0.25, तो ये आ जाएगा रूट 7, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट रहेगा रूट 7 आएगा इस डायरेक्शन में स्पीड। तो टाइम कितना लगेगा, देखो टाइम तो है हमारे पास में, टाइम तो है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा स्पीड इनटू टाइम से, स्पीड कितनी है रूट 7 और टाइम कितना है 1/3 रूट 3, तो ये आ जाएगा 3 रूट 7 अपॉन में 3 रूट 3 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल होगी, यानी थोड़ा सा ऐसे होगा, ये इधर ऐसे होगा। अब बात करते हैं ड्रिफ्टिंग की, ये ड्रिफ्टिंग कितनी होगी, ठीक है। तो ड्रिफ्टिंग कितनी होगी, ड्रिफ्टिंग इसमें होगी, ये भी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। इस डायरेक्शन में नेट कितना है 0.5 स्पीड है, और टाइम कितना लग रहा है 1/3 रूट 3, तो यहाँ से पॉइंट रिमूव किया 5/30 रूट 3, यानी 1/6 रूट 3 आ जाएगा, ठीक है, 1/6 रूट 3 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये सभी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम न्यू चैप्टर लेकर आएंगे जिसमें करेंगे हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, और साथ में करेंगे हम प्रीवियस ईयर्स के आए हुए भी क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप सभी को आज का वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसी एनर्जी के साथ में वापस जुड़ेंगे, तब तक के लिए आप स्टडी करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।